राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में। और अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसे करते हो आप उनका आँखों का श्रृंगार, पूरे शरीर का श्रृंगार। मैं पहली बार इस तरीके से करती हूँ। पहले मैं नॉर्मल करती थी, बहुत थोड़ा करती थी, लेकिन इस बार मेरा मन कर रहा है श्रृंगार करने का अच्छे से। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर कुछ अलग तरीके से आप करते हो। तो मैंने ये एमसील ली है आँखों के श्रृंगार के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। मैं इसकी 2 छोटी छोटी गोलियां बना लूँगी। आपका जितना मतलब लड्डू गोपाल है, साइज़ है, उस हिसाब से आप गोलियां बनाएंगे। बहुत 2 बनाने के बाद आप उसको अच्छे से राउंड घुमाते रहिएगा जिससे वो सॉफ्ट हो जाएगी। इस तरीके से मैं बनाऊंगी जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये मैं रात को कर रही थी उनका श्रृंगार, और मैंने 10 बजे उनका श्रृंगार करना स्टार्ट किया और मुझे रात के 3 बज गए। ऐसा मैंने क्या किया इस दौरान में, वो भी मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगी मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो ये मैंने उनके लिए आई बॉल्स बनाई। अब इस आई बॉल्स को बहुत अच्छे से आप मल लेना जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाएंगी ना तो उतने अच्छे से ये आई अच्छे से लगेगी, तो बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार भी हो पाएगा। जितनी स्मूथ होगी ना उतना ही बढ़िया से आप उनका श्रृंगार कर पाएंगे। मैं पहली बार इस तरीके से उनका श्रृंगार कर रही थी और अब मुझे पता चला कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की जिससे कि मुझे परेशानी हुई इस श्रृंगार के लिए। मैं आपको बताऊंगी अभी आगे वीडियो में मेरे से क्या क्या गलती हुई। हाँ, लेकिन हम कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं ना तो हम इतने परफेक्ट तो नहीं होते। पहली बार के हिसाब से मैंने बहुत अच्छा किया। अब अगली बार मेरे को जब भी मौका मिलेगा तो अब मुझे पता चल गया है किस तरीके से करना है, तो मैं आगे से और अच्छे से कर पाऊँगी। तो इस तरीके से आप लगा लेंगे एमसील और उसके बाद आइज़ की शेप दे देंगे। और दोस्तों, ध्यान रखना, आप जब भी ऐसे कुछ भी श्रृंगार करते हो ना तो अपने लड्डू गोपाल को पहले हाथ जोड़ के आप बोलना कि हे प्रभु, अभी मैं आपका श्रृंगार कर रही हूँ, मैं आपको और सजाना चाहती हूँ, तो आप इस विग्रह से थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए। जैसे ही मेरी सारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी तो आप इस विग्रह में वापस आ जाइएगा। इस तरीके से हाथ जोड़ के तभी आप शुरू करिएगा, क्योंकि देखिए ये एक मूर्ति है, लेकिन ये एक मूर्ति हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं। वो आस्था हमें वो ज़रूर याद रखना है कि ये हमारे भगवान हैं, सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। तो इस तरीके से आप शेप दे देंगे आँख की। दोनों आँखों में आप इस तरीके से शेप दे दीजिएगा। आँख की जो भी शेप होती है जिस तरीके से, वो शेप आप दे दीजिएगा। शेप देने के बाद अच्छे से आप उसको फिनिशिंग अपने हाथों से दे सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। अब इस तरीके से मैंने ये बना दी आइज़ उनकी। अब मैं इसमें वाइट कलर का पेंट कर रही हूँ। वाइट कलर से बहुत आप बिल्कुल जो पतला ब्रश होता है उससे करिएगा, मोटे ब्रश मत यूज़ करिएगा, वो बाहर निकल जाता है। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मुझे इतना पता नहीं था। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी कि किस तरीके से लड्डू गोपाल की आँखों का श्रृंगार करते हैं, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी करती हूँ। अब क्या होता है, कभी कभी किसी की एक आँख निकल जाती है लड्डू गोपाल की, तो हम उनको खंडित नहीं मानते। वो हमने जिस भी भाव में उन्हें अपने घर में विराजित किया होता है, कोई पुत्र भाव में करता है, कोई किसी भी भाव में अपने घर पर विराजित करता है, तो उस भाव के साथ आपको उन्हें श्रृंगार करके ठीक करना है। लेकिन ये नहीं कि अगर उनकी एक आँख निकल गई है तो आप उनको प्रभावित कर दोगे, जल में दे दोगे या कहीं रख के आ जाओगे, नहीं। जैसे हमारा अगर मैंने पुत्र भाव में रखा है, जैसे मेरे पुत्र हैं, अगर उसको कोई हानि हो जाती है, कोई चोट हो जाती है, तो मैं उसको ठीक करूँगी, डॉक्टर के पास ले जाऊँगी, ठीक करूँगी। और ऐसा तो नहीं है ना उसको कहीं रख के आ जाऊँगी। उसी भाव से ये लड्डू गोपाल हमारे होते हैं। अगर हमने उन्हें घर में विराजित किया है जिस भाव से भी, पुत्र भाव से, दोस्त के भाव से, किसी भी भाव से, उस भाव से आपको उन्हें ठीक करके अपने साथ ही रखना है। ये नहीं कि आप उनको कहीं छोड़ के आ जाओ। ये नहीं है कि मूर्ति खंडित हो गई आप उनको फेंक के आ जाओ, कहीं रख के आ जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उन्हें सही करना है और उसी भाव से, उसी प्रेम से उन्हें अपने पास उनको सेवा प्रदान करनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने वाइट कलर करने के बाद उनको ब्लैक से अब मैं उनकी आइज़ बना रही हूँ, ऐसे आईलाइनर की तरह आई में, और फिर 2 छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। इस तरीके से दोनों आइज़ मैं इस तरीके से बना लूँगी। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या होती है मुझे नहीं पता था इतना
कि मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। तो क्या होता है, जब भी आप कोई भी कलर लगाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वाइट लगाया पहले, तो काफ़ी देर उसको सूखने दो अच्छे से। और कभी भी श्रृंगार करो ना तो दिन में करो, कभी भी रात में उनका श्रृंगार मत करो। मैंने ये गलती करी जिससे मुझे काफ़ी समय लगा, क्योंकि कलर सूख नहीं रहा था, मैं गीले पे ही कर दे रही थी, वो फैल जा रहा था। ये वीडियो में तो मैंने आपको कट करके दिखाया है, मुझे बहुत टाइम लगा इतने से स्टेप फॉलो करने में। फिर मैंने ब्लैक करने के बाद फिर मैंने ऊपर येलो लाइनर लगा के रेड लाइनर की तरह उनको श्रृंगार किया इस तरीके से। अब मैंने सोचा जब तक ये सूखेंगे तब तक मैं उनकी बॉडी का श्रृंगार कर देती हूँ। तो मैं उनकी बॉडी पे गोल्डन कलर करने लगी। इस बार मैं चाहती थी मेरे लड्डू गोपाल अपने बर्थडे पे चमके। मेरी कान्हा का बर्थडे है, तो इस तरीके से मैंने उन्हें लाइंस बना के डॉट डॉट उनको सजाया, अच्छे से उनका श्रृंगार करने की कोशिश की। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये इस तरीके से उनका श्रृंगार करना। अब दोस्तों जो मैंने आई बनाई है ना, वो मैंने गलती ये करी कि मैंने जो बॉल्स बनाई है वो अपने लड्डू गोपाल के हिसाब से काफ़ी बड़ी बना दी थी। तो रात को मुझे 3 इसीलिए बज गए। मैंने 2-3 बार ये मेकअप किया, उनका श्रृंगार किया आँखों का, तब जाके मेरा फ़ाइनल लुक आया। ये मेरा फ़ाइनल लुक है, आप देखिए। इस तरीके से मैंने उन्हीं की आँखों को लगा के फिर दोबारा से श्रृंगार किया। तो आप बताइए वीडियो को देख के मेरे लड्डू गोपाल पहले और अब जो मैंने श्रृंगार किया है कैसे लग रहे हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, रात के 3 बजे का वीडियो है। ये देखिए किस तरीके से लग रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मेरे प्यारे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं, और आप कैसे उनका श्रृंगार करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप सभी को अपने प्यारे लड्डू गोपाल की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों।